भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक संख्या 18 और 19। तो हम 19 में लिया है, 18 बाद में उसका संबंध स्थापित करने के लिए बताऊं। कुतः पुनः गुणता नाम तस्य महतं एकांत परायणस्य यः अनंत शक्ति भगवान अनंत महत गुणत्वात् यम अनंतम आहु। कुतः पुनर्गणन्तो नाम तस्या महन्तम् एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवन् अनंतो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहु। कुतः पुनर्गणन्तो नाम तस्या महन्तम् एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महत् गुणत्वाद् यम अनन्तमाहु। कुतः पुनर्गुणन्तो नाम तस्या महन्तम् एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महत् गुणत्वाद् यम अनन्तमाहु। नाम तस्या महन्तम् एकान्तं परायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद् यम अनन्तमाहु। माताएं गुणन्तो नाम तस्या महन्तम् एकान्तस्य परायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद् यम अनन्तमाहु। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। कुतः क्या कहें, पुनः फिर, गुणंत कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम का, तस्या उसका, महंतम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए, यह वह जो, अनंत अनंत है, शक्ति ही शक्ति, भगवान
भगवान अनंत असंख्य महत महान गुणत्वात् ऐसे गुणों के कारण यम जिनको अनंतम अनंत के नाम से आहु पुकारा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। और उसके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतः उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इस मिथ्या तर्क करने वाले को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्तों के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है या कीर्तन करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति के जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता है। भगवान के नाम जप करने में 10 अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतः ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप ये संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक ठीक समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है जो उससे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान है। भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक है, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों में असीम विस्तार से बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का हमारा विषय है भगवान के नाम जप करने वाले भक्तों की महिमा। मतलब हमारी स्वयं की महिमा हमें पता नहीं है, आज पता लगेगी। इस श्लोक में भगवान के भक्तों की महिमा है। आप घर जाके श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21, 22 और 23 पढ़िए, फिर पता लगेगा कि हमारी स्वयं की महिमा क्या है। तो आज का विषय है
भगवान के नाम जप करने वाले अर्थात 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करने वालों की महिमा, राधे राधे वालों की नहीं। किसकी? हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसकी महिमा। अलग अलग शास्त्रों से हमने चर्चा करेंगे ऐसे। तो पिछले श्लोक यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो विषय चल रहा है परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और राज्य का त्याग इत्यादि की चर्चा चल रही है। चौथे अध्याय में, मतलब अभी 18वां अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी जो भागवत के वक्ता है उनको प्रश्न किया था कि परीक्षित महाराज के जन्म कर्म हम सुनना चाहते थे। तो विषय वो चल रहा है। लेकिन पिछले श्लोकों में, पिछले 5 श्लोकों में, पिछले 5 का मतलब है 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक वो कथा सुनते 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 नैमिषारण्य के ऋषि मुनि एक्साइटेड हो गए, गदगदित हो गए। और उन 5 श्लोकों में उन्होंने सुत गोस्वामी का गुणगान किया। क्या किया? गुणगान मतलब उनका एप्रिसिएशन किया। एप्रिसिएशन इसलिए किया, उनका गुणगान और उनकी प्रशंसा इसलिए की कि वो बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्ण कथा कर रहे थे। और ये ऋषि मुनि सुनते सुनते उसमें तल्लीन हो गए। क्या हो गए? और उनको बड़ा आनंद आ रहा था। यानी स्वाभाविक रूप से कृष्ण कथा हमें क्या देने वाली है? आनंद देने वाली है। और वो उत्सुक थे। उन्होंने ये भी प्रकट किया कि मैं एक कृष्ण कथा सुनने के लिए क्या हूँ? उत्सुक हूँ। तो पिछले 5 श्लोकों में सुत गोस्वामी की प्रशंसा किया और अपनी उत्सुकता बताया। अब श्लोक संख्या 18 और ये 19 है, वो कनेक्टिंग इसलिए 20, 21, 22, 23 में ये 5-7 श्लोकों में सबसे पहले सुत गोस्वामी अपनी अयोग्यता का वर्णन करेंगे 18वें श्लोक में, और 19वें श्लोक में हमारी महिमा बताएंगे। हमारी महिमा सेंस मतलब निरअपराध से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसकी महिमा क्या है, आज के श्लोक में वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद में वो बताएंगे कि हम जिसका नाम लेते हैं उसकी महिमा क्या है, हमारी महिमा, और फिर हम जो नाम लेते हैं जिसका, उसकी क्या महिमा है, जिसका नाम है उसकी महिमा क्या है, वो भी 3 श्लोकों में बताएंगे इस तरह से। तो पिछले श्लोक में सुत गोस्वामी ने रिस्पॉन्स दिया प्रशंसा के उत्तर में। सुतवाच अहो वयम जन्म भृतो अद्य ही अस्मः वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोषकुल्य आधिम विदुनोति शीघ्र महात्ममानाम अभिध्यान योगा। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, मतलब भगवान को कह रहे हैं। मतलब जब उन्होंने प्रशंसा किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को याद किया। हे ईश्वर, मतलब कृष्ण, यदि भी हम विलोम जाता, हम कथा करने के लिए योग्य नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना है, यहाँ पर ये शिक्षा है बहुत अच्छी कि नैमिषारण्य ऋषि मुनि ने उनकी प्रशंसा किया तो फूल नहीं गए, हाँ बहुत अच्छा व्रत का वक्ता हूँ। उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि विलोम जाता, बोला मैं ये कथा करने के लिए अयोग्य हूँ। क्या हूँ? अयोग्य। क्यों अयोग्य है? बोला विलोम जाता, हम योग्य नहीं है, लेकिन योग्य किसी के द्वारा बनाया गया है। तो अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए कहते हैं विलोम जाता शब्द का प्रयोग किया है 18वें श्लोक में। विलोम जाता मतलब 2 प्रकार के जन्म बताए वो वैदिक वर्ण में, अनुलोम और प्रतिलोम। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणी के साथ विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रियाणी के साथ विवाह करना चाहिए, वैश्य को वैश्याणी के साथ विवाह करना चाहिए, और शूद्राणी को शूद्राणी के साथ विवाह करना चाहिए। ये कल्चर है और ये भगवान ने सिस्टम बनाई है। और भगवान मूर्ख नहीं है इसमें, हमें ये भी समझना चाहिए। आजकल विद्वान लोग भी करते हैं, बोला इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर बहुत विज्ञान भरा पड़ा है, कभी हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर उनका जन्म विलोम प्रतिलोम, सॉरी मैं विलोम और अनुमोल विलोम और अतिलोम का जन्म का रहस्य समझा देता हूँ। विलोम मीन्स प्रतिलोम। अनुलोम कहते हैं
पुरुष ब्राह्मण है और क्षत्रियाणी से विवाह करता है तो अनुलोम विवाह माना जाता है, वो मान्य है। लेकिन पुरुष क्षत्रिय है और ब्राह्मणी से विवाह करता है तो प्रतिलोम है, वो विलोम जाता का है, वो अलाउ नहीं है। इससे वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है समाज में। दोनों के डीएनए बहुत डिफरेंट है और उसको आधुनिक भाषा में समझाएंगे। और वो गलत तरीके से डीएनए मिलेंगे तो उसका विकृत रूप उत्पन्न होगा, वर्ण संकर प्रजा कहते हैं वो। तो इसका उदाहरण है ययाति महाराज। परीक्षित महाराज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि ययाति महाराज तो धार्मिक राजा थे, और वो धार्मिक राजा का मतलब है कि वो वैदिक धर्म का पालन करने में बहुत वो थे, कठोर थे। तो फिर उन्होंने ये विलोम जाता प्रतिलोम विवाह को क्यों स्वीकार किया, ये प्रश्न पूछा गया। जब उन्होंने बताया कि देवयानी से इतने पुत्र हुए, इसके इतने पुत्र हुए, और देवयानी ब्राह्मणी थी, तो ये पूछा गया उनको। धर्म के पालन करने वाले वो इसको स्वीकार नहीं करते। और जब देवयानी को कुएं से बाहर निकाला तो पहले तो मना कर दिया ययाति महाराज ने कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, मैं विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने बोला आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे इस नग्न अवस्था में देखा है, तो आप ही मेरे पति हो सकते हैं। फिर वो शुक्राचार्य तो पटु था, अपनी बेटी को खुश करने के लिए कहाँ से भी शास्त्र में से श्लोक लेके आ गया और शुक्राचार्य स्मार्ट ब्राह्मण थे, वो श्लोक के कन्विंस कर दिया परीक्षित महाराज को कि ये विवाह ऐसी परिस्थिति में अलाउ है, और फिर हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं कि उनका जन्म है वो विलोम जाता प्रतिलोम सिस्टम में हुआ है, इसलिए वो वर्ण संकर प्रजा में आते हैं। निम्न कुल में जन्म उनका कहा जाता है, और निम्न कुल वाले लोग जन्म लेने वाले वो लोग हैं, वो भगवत संदेश का प्रसार नहीं कर सकते हैं जब तक वो शुद्धिकरण हुए नहीं होते हैं तब तक। वैदिक काल में अंदर ब्राह्मणों को ये वेद पठन इत्यादि प्रसारित करना, उसका उपदेश देना अलाउ था। उसका कारण है क्योंकि वो शुद्ध हुआ करते थे। इसका कारण शुद्धि पर नहीं था, जन्म पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ हम समझेंगे आगे बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग दृष्टिकोण से। तो विलोम जाता शब्द का प्रयोग किया है, एक्चुअली ऐसे योग्य नहीं है। इस तरह विदुर जी को देखिए आप, विदुर जी ने धृतराष्ट्र महाराज को बहुत उपदेश दिए, धृतराष्ट्र ने सीरियस से नहीं लिया। क्यों? शूद्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं क्षत्रिय हूँ, हृदय में ऐसा। लेकिन विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए, मैत्रेय मुनि मियाँ मिले और उनसे भागवत का ज्ञान लिया, और बाद में आके बोले तो 100% धृतराष्ट्र गले में उतर गया। क्यों उतर गया? क्योंकि वो आचार्य बन गए। अब उनके शरीर में शूद्र तो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रमाणिक व्यक्ति से ज्ञान लिया है। आज इसमें ही आएगा वो कि शूद्र तो कैसे निकल सकता है। और प्रभुपाद जी ने चैलेंज दिया है, जो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई शूद्र को तो शूद्र के रूप में उसको स्वीकार करके ही शुद्ध हो सकता है, नहीं, भागवत विधि उससे बहुत ऊपर बताइए प्रभुपाद जी ने ऐसे। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से ज्ञान लेने के कारण वो शूद्रत्व का जो दोष था वो चला गया। अब वो आचार्य बन गए, और जब उसने बोला तो धृतराष्ट्र को असर हो गया, और उन्होंने ज्ञान वो दिया, क्या बोले, त्याग दिया संसार को और मुक्ति प्राप्त की इस तरह से। तो शास्त्र में ऐसे अनुलोम प्रतिलोम इत्यादि विवाह का प्रसंग है एक्चुअली ऐसे। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं कि व्यक्ति का निम्न कुल में जन्म होने का कारण है अपने पाप कर्म, ये हमें याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि ये दोष गया कैसे, ये दोष को निकाल कैसे सकते हैं। सुत गोस्वामी का जन्म विलोम जाति से हुआ है, तो भागवत कथाकार कैसे बन गए? बड़े बड़े ऋषियों ने उनका सुनना कैसे स्वीकार किया? तो कहते हैं वृद्धानु अनुवृत्त्यापि, वरिष्ठों की, भगवान के भक्तों की सेवा किया। इस श्लोक में नहीं है, उसे अगले श्लोक में है। मैं कनेक्टिंग दे रहा हूं, अगला श्लोक समझेंगे तो इसमें हमारी महिमा पता लगेगी। ऐसे मोबाइल प्लीज साइलेंट में। वृद्धानुवृत्त्यापि सेव्या, वृद्ध मीन्स यहाँ पर ज्ञान में, वरिष्ठ भक्तों, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हम शुद्ध हो गए, और आज हम यहाँ पर बैठे। किसकी महिमा बता रहे? भगवान के भक्तों की, जिनसे बातचीत करने से, लिखा है खाली बातचीत करने से हम ये जन्म दोष से मुक्त हो गए। तो 4 लोगों का विशेष आशीर्वाद था। मोबाइल प्लीज साइलेंट में।
कई बार वो साइलेंट करना आता नहीं, हमारी स्थिति वो अश्वत्थामा जैसी है, खाली ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है वापस लेना आता ही नहीं, रिवर्स में गाड़ी चलती आगे ही चलती है। ऐसे एक ही बटन है, दो ऐसे ग्रीन उठाना है बस, बहुत हो। और लड़ा ले तो बंद करना है, उसको साइलेंट कैसे करना है वो थोड़ी समस्या है। एनीवे सीरियस होना चाहिए जो लोग आते हैं उसमें। ओके, तो वो दोस्त गया कैसे, तो बताया वरदानुवृत्त्यापि, भगवान के भक्तों की सेवा करने से 4 लोगों का आशीर्वाद था। कितने लोगों का आशीर्वाद था? 4 लोगों का। किसके ऊपर? सुत गोस्वामी के ऊपर। इसलिए वो इतने बड़े भागवत कथाकार बने। पहला आशीर्वाद था व्यासदेव का। व्यासदेव का आशीर्वाद उनको कैसे मिला? तो जब वो छोटे थे और उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम है रोमहर्षण। किसका नाम है पिताजी नाम? रोमहर्षण। रोमहर्षण भागवत के 4वें अध्याय में बताया पुराणों के वक्ता थे। किसके वक्ता थे? हाँ, लेकिन वो व्यासदेव का विशेष वरदान मिला तो उनको अभिमान आ गया, लेकिन उसके पुत्र को अभिमान नहीं आया। हम देखते हैं उनको अभिमान आ गया। वो आगे जाए, आगे कथा होगी कैसे पिता को अभिमान आया ऐसे। तो व्यासदेव के शिष्य थे, व्यासदेव ने पुराणों को पढ़ाया था रोमहर्षण को, और रोमहर्षण से वर्ण शंकर के रूप में सुत गोस्वामी का जन्म हुआ। छोटे से तो व्यासदेव की सेवा कर रहे थे, व्यासदेव ने आशीर्वाद दिया। दूसरा आशीर्वाद दिया बलराम जी ने। जब वो रोमहर्षण कथा कर रहे थे तो बलराम जी गए तो रोमहर्षण सिंहासन से ऊपर उठे नहीं, क्योंकि भागवतम का वक्ता है तो काफ़ी बड़ा वक्ता है ऐसे, लेकिन वो उठे नहीं। सभी ऋषियों ने सम्मान किया, उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो बलराम जी ने देखा इसको तो अहंकार आ गया और शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे हैं, और एक घास का तनखला लिया, ऐसे मारा, गिरा दिया वहाँ पर, दे धड़ा। हरि बोल। भगवान ने बाद में बोला था तू तीर्थ यात्रा करने गया और वहाँ पर एक ऋषि मुनि को मार के आ गया भगवान मजा करते हैं ऐसे। तो रोमहर्षण को मार दिया। तो उसके बाद जो श्रोता थे रोमहर्षण के, उन्होंने बलराम जी से विनती किया कि प्रभु अब हमारी कथा कौन करेगा, उसकी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, हम तो सुनने के लिए उत्सुक है। बोला ये सुत गोस्वामी बैठा है, वो मेरी कृपा से सर्वोच्च वक्ता होगा। सुत गोस्वामी वहाँ थे, उनके पिता के समक्ष सुन रहे थे ऋषि मुनियों के साथ, और इस तरह बलराम जी ने आशीर्वाद दिया। हाँ, बाकी सब पुराणों में रोमहर्षण हुआ आएगा, लेकिन भागवत में सुत हुआ आएगा, क्योंकि उसके बाद एक ही पुराण बाकी रही थी और वही योग्य थे सुत गोस्वामी। वास्तव में बहुत ज़बरदस्त गुणगान किया है उन्होंने भगवान कृष्ण का। पहले स्कंद में सुत गोस्वामी ने, सोच नहीं सकते हैं ऐसा गुणगान किया है कृष्ण का सुत गोस्वामी। पहला स्कंद खाली सुत आ जाए, उसके बाद सुक हुआ आ जाएगा। सूत सुका, कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाते, सुख सुत ये समझ नहीं आ रहा है क्या है ऐसे। फिर तीसरा आशीर्वाद था सुखदेव गोस्वामी का। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे भर सभा के अंदर, सबके सामने सुखदेव गोस्वामी ने अनाउंसमेंट किया, मेरा शिष्य सुत नैमिषारण्य के अंदर ये कथा सुनाएगा ऋषियों को। सबके सामने प्रमाणित कर दिया उन्होंने। 12वें स्कंद में आता है इसका। सुखदेव गोस्वामी ने पब्लिकली अनाउंस किया। क्यों? आचार्य कहते हैं कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। कौन? हाँ, इसलिए वो आशीर्वाद के योग्य हो गए। भगवान ने कहा मैया सक्तमना पार्थ योगम युंजन्म दासरे असंशयम संग्रमामा ज्ञाशि तत्सुणु, मेरे से सुनो। तो कोई ध्यान से सुनता है तो उनकी आशीर्वाद कृपा बरसती है भगवान गुरु और वैष्णव पर। और चौथा, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया, हजारों साल जियो, आप युग युग जियो और इस तरह कथा करते रहो, क्योंकि हमको कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उनका सुदृढ़ होता तो न तो सुखदेव गोस्वामी उनको शिष्य रूप में स्वीकार करते, और न नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उनसे क्या करते? सुनते। उनका सुदृढ़ चला गया। किस लिए चला गया? वृद्धानुवृत्त्यापि सेव्या, वृद्धों की सेवा करने से, भगवान के भक्तों की सेवा करने से। तो सुध गोस्वामी यहाँ पर पिछले श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान के भक्तों से बातचीत करने से व्यक्ति जन्म दोष से मुक्त हो जाता है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए? कुतः पुनर्गृणन्ते नाम तस्य, नाम लेता है उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है। आप सोचिए, इतनी महिमा बताइए भगवान के नाम जप करने वालों की।
तो आप ये सुनकर हमको भूल नहीं जाना चाहिए कि मैं 16 माला करता हूँ। मेरी महिमा भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 19वें श्लोक में है। इस तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों की कितनी कृपा है कि ये नाम हमको मिला है। तो कहने का मतलब ये शुद्ध हो गए, और शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवान के संदेश को प्रसारित नहीं कर सकता। हर एक चीज की योग्यता होती है। जैसे करंट को प्रसारित करना है ना, उसके लिए प्लास्टिक का वायर नहीं चलेगा, तांबे का वायर चाहिए, उसके धातु चाहिए उसको प्रसारित करने के लिए। ऐसे भगवान की कथाओं को प्रसारित करने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। जो शुद्ध व्यक्ति है वो ही प्रसारित कर सकता है। ये सिस्टम थी। मतलब यहाँ वर्ण संकर या शूद्र का विरोध नहीं है, शुद्धता अशुद्धता का विरोध है। लेकिन जन्म दोष है वो भगवान की कथा से निकल जाएगा एक्चुअली ऐसे। और भगवत तत्व नहीं समझ सकते हैं जो लोग शुद्ध नहीं है, वो अगर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए फिर भी वो अगर भगवत तत्व को नहीं समझते हैं तो वो भगवान के संदेश को प्रसारित नहीं कर सकते। भगवान के संदेश को प्रसारित वही कर सकता है जो भगवत तत्व को समझ सकता है, और भगवत तत्व को समझने के लिए शुद्धता चाहिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भगवान ने तो अर्जुन को नहीं बोला तुम गीता सुनो और साथ साथ में माला करो। आप माला करने के लिए क्यों बोलते हैं? खाली सुनोगे तो नहीं चलेगा। बराबर लॉजिक, तर्क सही है ना। अर्जुन को नहीं बोला 16 माला कर फिर थोड़ा क्लास दूँ, 16 माला कर थोड़ा क्लास दूँ। हम ऐसे करते हैं ना। तो ये रूल हमारे ऊपर क्यों थोपा गया है 16 माला का? भाई अर्जुन शुद्ध था पहले से ही। क्या था? और वो जैसे जैसे विषय को सुनता गया और समझता गया। हम नहीं समझते, हमको टाइम लगता है। तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए साइड में 16 माला है। और दूसरा पॉइंट ये भी बताया प्रभुपाद जी ने, वैदिक काल में ऐसा ही सिस्टम था। जनरली सामान्यता ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय के अंदर स्वाभाविक गुण होते थे। ये कलो शूद्र संभव, कलयुग के अंदर ये कास्ट सिस्टम आ गई। ऐसे सामान्य रूप से सिस्टम थी। एकल दोकल में ऐसा होता था कि ब्राह्मणों के वहाँ क्षत्रिय गुण वाले पुत्र होते थे, या क्षत्रियों के वहाँ ब्राह्मण के गुण वाले, बहुत रेयर केस होते थे, लेकिन सामान्यतः ये गुण हुआ करता था। लेकिन बाद में अभी 100 साल पहले ये जाति प्रथा को बहुत विकृत रूप दिया गया। विकृत रूप दिया गया मतलब ब्राह्मण के घर के पास से अगर मुसलमान प्रसार होता है और उसकी परछाई पड़ गई तो वो तो आग बबूला हो जाता है। मतलब इतना घमंड आ गया ब्राह्मणों को बीच के अंदर, और इसलिए कुछ लोगों को बहुत तिरस्कार किया। इसलिए कुछ जातियाँ वो ब्राह्मणों से तिरस्कार करने लगी। इसलिए ये जाति प्रथा का बहुत विवाद और इस तरह से उसका विकृत रूप हो गया समाज के अंदर। ब्राह्मण श्रेष्ठ समझने लगे और निम्न वर्ण के लोगों को हीन समझने लगे। इस तरह से आपस में एक द्वेष उत्पन्न हो गया, और वो द्वेष ने बहुत ही विकराल रूप धारण किया, जिसके कारण वर्णाश्रम धर्म टूट गया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये टूट गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी जीव एक समान है और सभी भक्ति के अधिकारी है। हर जीव को भक्ति करने का अधिकार है। उसका जन्म है, वो भक्ति करने के अधिकार को रोकता नहीं है। निम्न से निम्न जाति व्यक्ति का भी भक्ति का अधिकारी है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, मामी पार्थ व्याप्सित्य ये पीशु पाप योनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा त्यपि यान्ति परम गति। अगर मेरी कोई शरण ग्रहण करता है, पाप योनि वाले स्त्रियां हैं, शूद्र है, और इससे भी जितनी भी योनि वाले हैं, यान्ति परम गति, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। कितने भी निम्न योनि में जन्म लिया है फिर भी वो भक्ति के अधिकारी हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब एक समान हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण के जीवों के कर्म अलग अलग होने के कारण ये भगवान ने विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया है। लेकिन इसमें कोई भक्ति का दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि निम्न परिवार में जन्म लेने से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सुध गोस्वामी बहुत बड़े वक्ता बन गए। किसके वक्ता बन गए? पुराणों के वक्ता, निम्न कुल में जन्म लेकर भी आगे आएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझकर समाज के निम्न स्तर के लोगों को भी बहुत ऊपर पद तक उठाया। उसकी चर्चा करेंगे आगे। तो इस दो श्लोक, अभी तक मैंने पिछले श्लोक का, अभी इस श्लोक में आऊँगा। इस श्लोक में कुतः पुनः गृणंतो नाम तस्य। जब हम भक्तों का संग करके जन्म दोष को मिटा सकते हैं, इतने महान बन सकते हैं, तो भगवान के नाम जप करने, कुतः मीन्स आश्चर्य थे। अब उसके बारे में क्या कहूँ? जब होते हैं ना
किसी महान व्यक्ति के बारे में बोलना होता है, अभी वो तो इतने महान है, मैं उसके बारे में क्या बोलूं, ऐसे बोलते हैं ना। बोला कुता, कुता मीन्स आश्चर्य शब्द से होकर है, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, पुनरह गढ़ंतो नाम तस्य, जो भगवान के नाम का क्या करते हैं, जप करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। आज का अनुवाद, जो महान भक्तों के निर्देशन में, शब्द का पॉइंट याद रखना, महान भक्तों के निर्देशन में भगवान अनंत के नाम का कीर्तन करते हैं। इसमें अनंत शब्द 3 बार आया है। तो सुखदेव गोस्वामी सुध गोस्वामी एक्साइटेड हो गए कृष्ण की महिमा बोलने के लिए। अनंत, भगवान का नाम अनंत है, भगवान के नाम में उनकी शक्ति अनंत है, भगवान स्वयं अनंत है, उनकी सब कुछ अनंत है। बस इस तरह से वो एक्साइटेड हो गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हाँ, अनंत अनंत अनंत, इस तरह कहते हैं, अनंत कहलाते हैं ऐसे, इस तरह से। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम जप करने वाले भक्तों की महिमा माता देवहूति जब कपिल देव का प्रवचन सुनती है और उसके सामने सुनने के बाद स्तुति करती है लास्ट में, तो वहाँ पर माता देवहूति बहुत सुंदर ही श्लोक बोलती है। बहुत ही विख्यात श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी हमेशा कोट किया करते थे। कोट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब बार बार बोला करते थे उसमें। अहो बस पचोत गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम ते पुस्तपस्ते जुहु संसूर्यः ब्रह्मानुसूर्यान् गणन्ति ये। ओ, माता देवहूति बोलती, ओ वे लोग धन्य हैं, ऐसे कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जिनकी जीवाएं पवित्र नाम का जप करती है। तो यहां भी खुदा ऐसे आश्चर्य थे। ओ हो, माता देवहूति, ओ हो, उनका जीवन धन्य है जिनकी जीवा भगवान के पवित्र नाम का जप करती है। हाँ? स्वपचो, छवपचो में कुत्ते के मांस खाने वाला। स्वपचो में कौन आए, चाइना वाले। यस, चाइना वाले आते हैं, कुरियन, और ऐसे कुत्ते के मांस खाने वाले। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। आप सोचो, ये भगवान के नाम की महिमा है। अगर किसी ने कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लिया हो और वो भगवान का भक्त बनने के बाद नाम जब शुरू किया हो, तो विद्वानों के लिए पूजनीय है। लिखा है, किसके लिए पूजनीय है? हाँ, माता देवहूति बोल रही है, भगवान की माता बोल रही है, पूजनीय है। ये भक्तों की महिमा है। ये नाम जप करने वाले, 16 माला जप करने वाले भक्तों की महिमा है, जो गुरु के निर्देशन में निरअतराव रूप से जप करते हैं। उसके लिए आगे आएगा। और हाँ, जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, मीन्स कपिल देव भगवान को बोल रही है। कपिल देव भगवान सामने सिंहासन बैठे और माता देवहूति इधर बैठ रही है, और ऐसे आप फोटो देखेंगे, हाथ जोड़ के बोली, जो आपके नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या पहले से कर ली। बिना तपस्या किए वो आपका नाम ले नहीं सकता है, कहने का भाव ये है। और आर्यों, जो आर्य होते हैं, एक अनार्य और एक आर्य है। आर्य मीन्स वैदिक धर्म का पालन करने वाले, उसको आर्य कहते हैं। भगवान ने अर्जुन ने कहा पहले अध्याय में, अनार्य जुष्टम, ये अनार्य जुष्टम, ये आर्य को शोभा नहीं, ये तेरा काम है युद्ध का त्याग करना। अनार्य जुष्टम, अनार्य को शोभा देता है, तेरे को शोभा नहीं देता है। अनार्य के सदाचार प्राप्त किए हैं। आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भक्तों ने ऑलरेडी सभी तीर्थ में स्नान कर लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, और अपेक्षित हर वस्तु कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो उसमें इंक्लूड हो गया है। दोनों तरफ से, या तो वो करके बाद इस लेवल पर पहुंचा है, या आपके और आपके भक्तों की कृपा से उन्होंने नाम ग्रहण किया है, तो ये सब उसमें आ गया है। ये महिमा है भगवान के भक्तों की, नाम जप करने वालों की। सब कुछ इंक्लूड हो गया, तपस्याएं हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई, आर्यों के सदाचार हो गए, वेदों का पठन हो गया, दान पुण्य हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया। हाँ, और ये पूजनीय है। भले ही उनका जन्म सबसे निम्न कुल, कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म क्यों नहीं हुआ हो। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, खास करके इस श्लोक, आज के श्लोक के तात्पर्य में, जब प्रभुपाद जी के साथ भारतीय विद्वानों ने विदेशियों को देखा, और खास करके विदेशियों को जब प्रभुपाद जी ने जनेऊ ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो ये हमारे भारतीय उबल गए। उबल के बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तो मलेच्छ है।
ये मलेच्छ है और इन्होंने मांस खाया है, तो इस शरीर के अंदर मांस के जो क्या बोले अपवित्रता का बूंद पड़ा है, और ये ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं। लेकिन उनको ये कपिल देव भगवान माता देवती का श्लोक पता नहीं है इन विद्वानों को, सब दोष निकल जाते हैं ये, और वो विद्वानों के लिए पूजनीय बन जाता है। ये भागवतम का स्टेटमेंट है, ये भागवतम का रेफरेंस है, ये महिमा है भगवान के भक्तों की। तो हमें समझना चाहिए इस तरह से ये नाम जप का कितनी महिमा है, कपिल देव भगवान कहते हैं। तो कोई व्यक्ति ये नाम जप करता है तो भले ही उनका जन्म कितने भी नीच परिवार हुआ है, वो सर्वोच्च माना जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का व्यवहारिक आचरण करके बताया। कौन से श्लोक का? माता देवहूति के श्लोक का व्यवहारिक आचरण करके बताया। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित लोगों का पावन करने के लिए। इसलिए हरिदास ठाकुर जो मलेच्छ परिवार में जन्म हुआ था और वो नाम जप करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या पदवी दिया? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। उन्होंने समाज में उनको सर्वोच्च स्थान दिया। निम्न परिवार में जन्म लेते, उस समय में ऐसा था कि किसी का परछाई मुसलमान का ब्राह्मण के ऊपर पड़ता था ना, वो सीधा जाके गंगा में जंप लगाता और स्नान कर लेता। उस समय में ऐसा था, बहुत घृणा करते थे निम्न जाति थे। और चैतन्य महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर नहीं, ऐसे बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे, उनको ऊपर उठाया और महान भक्तों की पदवी दिया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण निम्न जाति से घृणा नहीं करते हैं। कई बार लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हरिदास ठाकुर का पदवी दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज वही परंपरा का फॉलो करते हुए उन्होंने निम्न जातियों को भी ब्राह्मण दीक्षा दिया, सब संस्कार कराए, हरिनाम दिया और भगवान के महान भक्त बना दिया। क्योंकि भगवान नाम की शक्ति व्यक्ति को शुद्ध कर सकती है, सभी दोषों से मुक्त कर सकती है, ऐसी शक्ति है भगवान ने। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, आपनम संसतिम घोरा यन्नामिव स्वगणम तत्सद्य विमुचेत यद विवेति स्वयं भयम। आपनम संस्कृतिम घोरा, घोरा मीन्स आपत्ति काल में भी, आपत्ति काल में कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तत्सद्यो विमुचित, तो वो मुक्त हो जाता है। क्यों? सभी अदूषणों से मुक्त हो जाता है। क्यों? यद विवेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से कौन डरता है? स्वयं भय डरता है। भय देवता है, मैंने कई बार बताया, वो भी डरता है। तो कहते हैं जन्म मृत्यु के जाल में पड़े हुए जीव विवशो गणन, विवशो गणन विवश होकर, कई बार विवश होकर नाम लेता है। सीधी तरीके से नाम नहीं लेते हैं तो भगवान हमको विवश करते हैं। क्या करते हैं? भगवान विवश करते हैं ताकि हम विवश होकर नाम लें। परिस्थिति में डाल देते हैं, कई बार दुख में डालते हैं भगवान जानबूझकर, तो गंभीरता हरे कृष्ण कर सीरियस हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में डालते हैं भगवान, विवश होकर नाम लेते हैं तो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे फिर अजामिल की कथा में आता है कि भगवान के नाम जप करने वालों की क्या महिमा है। पहला श्लोक तो सुत गोस्वामी ने बोला, कुतो, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में जप करने वालों की। दूसरा माता देवहूति ने बताया, अहो सपछो गरिया, अहो वो लोग धन्य हैं जिसकी जीवा पे भगवान का नाम है, उनकी महिमा गाया। उसके बाद यमराज, यमदूतों और विष्णुदूतों का संवाद होने के बाद, अजामिल को मुक्त कराने के बाद विष्णुदूत अप्रकट हो गए और यमदूत चले गए यमराज के पास। जाने के बाद यमराज को सारी घटना बताई। सारी घटना बनाने के बाद यमराज बहुत एक्साइटेड हो गए। क्यों एक्साइटेड हुए? क्योंकि बहुत समय के बाद नारायण का नाम सुना। नरक में नारायण का नाम नहीं लिया जाता है, वहाँ कोई नारायण को याद नहीं करता नरक में। बहुत बड़े नारायण एक्साइटेड हो गए। और फिर यमराज ने कई श्लोकों में भगवान के नाम की महिमा गाया। वो मैं याद नहीं लूँगा, कभी नाम का सेमिनार लूँगा तो जस्ट मैंने श्लोक देख रहा था, याद है, ओहो हो यमराज क्या भगवान के नाम के बारे में बोल रहे हैं, ज़बरदस्त बोल रहे हैं। ऐसे नाम के बारे में सुनेंगे तो हमारी माला अच्छी होगी। इस तरह हम लोग विशेष रूप से ये सब पढ़ने चाहिए, नाम के आख्यान। वो वर्णन करने के बाद यमराज अपने आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ा
क्षमा मांग रहे हैं। किससे? नाम प्रभु से। किससे क्षमा मांग रहे? नाम प्रभु मीन्स नारायण से। नाम और नाम एक ही है। यमराज खड़े हो गए और क्या श्लोक बोले? खड़े होकर। लोग कई बार क्षमा मांगते, सॉरी प्रभु जी। दुर्योधन गिरा, दुर्योधन ऐसे क्षमा मांगता था, क्षमा चाहता हूं पितामह, ऐसे एकदम खड्डूस की तरह क्षमा। भाई क्षमा मांगने में कंजूसी मत करो। हम लोग क्षमा मांगने में क्या करते हैं? यमराज में लिखा है, उसमें श्लोक में पढ़ूंगा मैं अभी। पहले तो खड़े हुए, तो क्षमा मांगना तो खड़े खड़े मतलब ऐसे, फिर हाथ जोड़े और फिर हृदय से नम्रता के साथ उन्होंने क्षमा मांगी। हाँ, क्या कहते हैं यमराज? तत क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो नारायण स्व पुरुषेर यद असत कृतम न स्व नाम अहो न विदुषा रचिता अंजलि। अंजलि में हाथ जोड़कर। हाँ, क्षांतिर गरियसी नमः पुरुषाय भूने। उसका अनुवाद पढ़ता हूं। मेरे सेवकों ने, हे नारायण, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। देखो, यमराज वैष्णव अपराध के प्रति सतर्क है। प्रभुपाद जी श्लोक में लिखा है कि 10 नाम अपराध होते हैं। यमराज सीरियस थे वैष्णव अपराध के प्रति, इसलिए तुरंत क्षमा मांगा। पता है क्या कहता है यमराज? मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर अपराध किया था। अगर समझो, हे नारायण, हे परम पुरुष, हे पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतः हम हाथ जोड़कर हम शब्द का प्रयोग किया है। उनको बोले, मूर्खों हाथ जोड़ो, वो सुदर्शन चक्र आएगा दुर्वासा मुनि की तरह। किसकी तरह? दुर्वासा मुनि ने किसका अपराध किया था? अम्बरीश महाराज का। सुदर्शन नहीं छोड़ा, कहीं रास्ते में आता होगा, जल्दी करो। हाँ सीधे हम सब मतलब वो पूरे सभा में थे, उन सब ने, क्योंकि सबका दोष था, हम सबका अपराध हुआ है। ये सब ने गांठ छांट करके जमीन को पकड़ा था। एक नहीं है, एक ने चिट्ठा फाड़ा, इसका ये अपराध है, एक ने सिक्का लगाया, एक ने अप्रूवल किया। वो कलेक्टर में होता है ना, फाइल कसते तो अंगूठा मारते हैं। अभी अंगूठा सिस्टम, मुझे पता है, मैं फाइलें बहुत खसकाता हूँ जैसे। हाँ, अप्रूवल होते हैं कि बाद हम सब ने मिलकर अजामिल के ऊपर दावा डाला है, तो हम सबको क्षमा मांगनी है। इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग है हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं, आशा है कि आप हमें क्षमा कर देंगे। सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सोचिए, अजामिल ने पूरा जीवन पाप किया, एक नाम लिया तो यमराज भी आसन से खड़े हो गए। यमराज का पद भी बहुत भारी है, हो बड़े बड़े देवताओं को पकड़ के फाड़ दें डाल देते हैं यमपास से। इतना व्यक्ति है, इतना गंभीरता से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि उसको 2 चीज़ों को पता है। उनको एक चीज़ का महात्मा पता है। प्रभुपाद जी आज के श्लोक में तात्पर्य में लिखा, जो भगवान का अपराध रहित होकर नाम लेता है, वो नाम तत्व को जान लेता है। नाम तत्व क्या है उसका उसको दिव्य प्रभाव पता चल जाता है। यमराज को भगवान के नाम तत्व का प्रभाव पता था, इसलिए वो यमराज के सामने तो अजामिल एक तुच्छ जीव था, वो तो पापी था। हो गया तो क्या हो गया? હવે આટલા કેટલાય આવે રોજ હારાઓ, थोड़ी माफ़ी मांगवानी हो रोज मारे आना माटे। मतलब ऐसे यमराज सोच सकते थे, लेकिन वो इसलिए मांगा कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया। ये भगवान के नाम लेने वाले भक्तों की क्या है? तीसरी महिमा। ऐसे बहुत स्टोरी है, लेकिन मैंने कुछ ही बताई है, आप समझिए। कितनी बताई है? कुछ। पहला बताया सुद गोस्वामी ने श्लोक में, दूसरा बताया माता देहूति ने, और तीसरा बताया यमराज ने। बताया नहीं, यमराज ने स्वयं आचरण करके बताया कि जो प्रभु का नाम लेता है वो बहुत महान व्यक्ति होता है, कोई सामान्य जीव नहीं है। हम जो नाम ले रहे हैं भगवान के, हम तो नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये वामन प्रभु पीछे पड़े हैं, रोज़ वो हाजिरी पढ़ते हैं, मंगला आरती आते कि नहीं आते हैं, 16 माला का रिपोर्ट डालते हैं, इसलिए लिखना पड़ता है। ये महाप्रभु रोज़ हथौड़ा मारते रहते हैं हर रविवार को, जप करो, इसलिए करते हैं। इसलिए हमको इसकी महिमा पता नहीं, क्योंकि हम भागवतम नहीं पढ़ते हैं। भागवतम इस तरह नाम की महिमा पढ़ेंगे और धीरे धीरे जब हम अनर्थ जाएंगे तो हमें पता लगेगा, यार ये नाम का महात्म्य तो बहुत है। ये यमराज जैसे लोग भी, और सुत गोस्वामी और भी कहते हैं, बिबेति स्वयं भयम। बिबेति मीन्स डरता है, स्वयं मीन्स खुद, भयम भय खुद डरता है। देवता भगवान के नाम से डरते हैं, असुर भगवान के नाम से डरते हैं,
इस तरह से सब लोग भगवान के नाम से डरते हैं। ये भगवान के महिमा है। फिर हरि भक्ति सुदोदय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्ति से सारे जो दोष है, पाप है, वो मिट जाते हैं। शुचि सद्भक्ति दीप्त अग्नि दग्ध जाति कलमस स्वपाको अपि बुद्धे सलादो न वेदज्ञोपि नास्तिका। से भक्ति का मतलब नाम जप। जहाँ हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति का आरंभ कहाँ होता है? यमराज यमदूत कहते हैं वही संवाद में, एतावाने लोकेन अस्मि, एतावाने लोकेन अस्मि, लाइन बोल के याद है, बहुत सुंदर श्लोक है। एतावाने लोकेन अस्मि परधर्म स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृणादि भी। भगवान के नाम से आरंभ होने वाली भक्ति ही मनुष्य समाज में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति का मतलब भगवान के नाम गुणगान होता है। तो कहते हैं जिस प्रज्वलित अग्नि की तरफ, भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरफ विगत जीवन के सारे फलों को जला देती है। जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के गुणों से युक्त है वह निम्न कुल में जन्म लेने वाले जैसे पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है, भले ही वह चंडाल के परिवार में क्यों न जन्माता हो। चंडालोपि शब्द का प्रयोग किया, चंडाल के परिवार। चंडाल किसको कहते हैं? कुत्ते का मांस खाने वाले, उसको चंडाल कहते हैं। जन्माओ। विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं। किसको? नाम जप करने वाले को मान्यता प्रदान करते हैं। किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि नास्तिक है तो उसको मान्यता नहीं मिलती है, उसको मान्यता नहीं है। वैदिक ज्ञान में कोई विद्वान पंडित है लेकिन भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है विद्वानों के सामने, ऐसा बताया। फिर गरुड़ पुराण में भगवान के नाम का प्रभाव बताया है कि नाम हमको किसी भी अवस्था में शुद्ध कर सकता है और नाम स्वयं किसी भी निर्भर नहीं रहता है शुद्धिकरण करने के लिए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्व अवस्था गतो अपि वह या समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अंतर सूचि। ये श्लोक कौन बोलते हैं पता है? कर्मकांडी ब्राह्मण बोलते हैं। कब बोलते हैं पता है? पूरी विधि पूरी होने के बाद, जो भी कर्मकांड की विधि करते हैं, देवताओं का पूजा, ये सब क्यों बोलते हैं? बोला इस विधि में कोई दोष रह गया हो तो भगवान पुंडरीक का नाम लेने से सभी दोष क्या हो जाएंगे? पूर्ण। ये कहना चाहते हैं। अरे तो पहले ही लो ना, तो फिर ये कर्मकांड की कटोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोष तो रहेगा ही नहीं। हाँ? कोई चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो दूषित हो बाह्य स्थिति चाहे उसकी कुछ भी हो, हाँ जैसे भी हो, यदि वह कमल नेत्र भगवान कृष्ण का स्मरण करता है तो बाहर से अंतर से दोनों से वो अपने आप को पवित्र रख सकता है। इसलिए हम जोर देते हैं भगवान का मन मना भव मद भक्तो। हाँ, सदैव मेरा चिंतन करो। सदैव चिंतन करो मतलब खाली 16 मारो तो कम से कम है। गाड़ी चलाते चलाते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर सकते हैं, कान में सुन सकते हैं भगवान का नाम इत्यादि सदैव। तो हम अपने आप को पवित्र रख पाएंगे और पवित्र रख पाएंगे तो भगवत तत्व विज्ञान हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तन अस्य सर्वप्रण, क्या नाम संकीर्तन अस्य सर्वप्रण पाप विनाशनम, सभी पापों को नाश करने वाला है भगवान का पवित्र नाम। बड़ा सुंदर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर भगवान के नाम जप करने वाले भक्तों का प्रभाव बताया गया है इत्यादि। एक्चुअली ऐसे इस श्लोक के तात्पर्य में, सॉरी इस श्लोक के अनुवाद में, इस श्लोक में यह भी कहा है जो लोग महान भक्तों के निर्देशन में जप करते हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी नाम अपराध नहीं करता है और शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में जप करता है वो भी नाम अपराध नहीं करता है। या फिर वो नाम अपराध करता भी है तो नाम अपराध से क्या करेगा? वो क्या करेगा? बच जाएगा। क्यों बचेगा? कैसे बचेगा? वो किसी के निर्देशन में जप कर रहा है। तो ये श्लोक है आज वाला श्लोक, इसमें गुरु के आश्रय में रहकर नाम जप करने की महत्ता भी बता रहे हैं कि जो हम जप करते हैं वो गुरु या वैष्णवों के मार्गदर्शन में करना चाहिए कि हम जप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए हम जप करने के लिए कहाँ बुलाते हैं? भक्तों के संग में। क्यों? गलती पकड़ने के लिए। कहाँ घोटाला करते हैं, कई बार खा जाते हैं, बहुत भूख लगती है, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, खा जाते हैं। अरे प्रसाद खाओ ना भाई यार, नाम को क्यों खाते हो ऐसे? मुझे बहुत पहले शुरुआत में मैं भी खाता था, एक थप्पड़ पड़ी मेरा गुरु भाई अभय चरण दास, फिर वो नाम खाने की आदत चली गई।
बहुत नाम खाता था, ऐसे आदत पड़ जाती है। तो घर में तो कोई देखने वाला होता नहीं है, कोई पूछने वाला होता नहीं है कौन से नाम का जप करते हैं, क्या करते हैं, कितना बोलते हैं, कुछ भी पता नहीं है। भक्तों के जप करेंगे तो पता लगेगा कि सबसे पहले कौन सा जप कर रहा है। हम बोलते हैं जप करो जप करो जप करो ऐसे, और उसके बाद पता लगेगा कैसे कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, तो टोकेंगे, प्रभु आपके जप अच्छे नहीं हो रहे। अच्छा, इस तरह से। इसी निर्देश बहुत जरूरी है भक्तों के संग में, और खास करके अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, प्रभु मैं जप कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी ओर ध्यान देना, मेरे कोई गलती नहीं हो रही है ना, ऐसे अपने को सरेंडर करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा आपको। ये करना कठिन है, कई बार हम थोड़ा झोंका खाते, कोई उठाता है तो हमारा अहंकार बोलता है प्रभु सो नहीं रहा हूँ, वो तो आंख बंद करके जप कर रहा हूँ। माइंड इतना है, हमारे अहंकार इतना कठोर होता है, वो स्वीकार नहीं करता है, लेकिन स्वीकार, हाँ प्रभु आप बोले तो मैं सो गया होगा, स्वीकार करता हूँ। कहने का मतलब ये है भक्तों की मदद लेनी चाहिए जप कर रहे हो। तो यहाँ गुरु के निर्देश में जप करने की महत्ता बहुत भारी है कि हमें भक्तों, वैष्णवों और गुरु के निर्देश में जप करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताया। अब अगले 3 श्लोकों के अंदर, समय 10 मिनट है, ठीक है, अगले 3 श्लोक में ये हुआ 20, 21, 22 और 23, 4 श्लोकों में जिसका हम नाम ले रहे हैं उसकी महिमा बताएंगे, तब पता लगेगा नाम जो ले रहे हैं, जो नाम है उसकी महिमा इतनी है, तो नाम जिसका नाम है वो कितना बड़ा है। सुखदेव गोस्वामी उसकी स्थिति बता रहे हैं, और उनकी स्थिति से हमारा पता लगेगा कि हम कितने महान हैं, कि ऐसे महान व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो आगे कहते हैं एतावलाम ननु ससितेन गुणेर साम्यंता सान्यस्य हित्वेर्ना प्रांत तो विभूति यस्या अंग्री चरणेनु जुसते अभिविस्मो। अब ये निश्चित हो गया कि भगवान अनंत है। पिछले श्लोक में 3 शब्दों का नाम किया ना, उसका नाम अनंत है, उसकी शक्तियां अनंत है, सब कुछ नहीं। अब ये निश्चित हो गया कि वो अनंत है, उसके तुल्य कोई नहीं है अनंत के समान। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कुछ बोल नहीं सकता। पर्याप्त रूप से मतलब उन्होंने बोला ना कि आप कृष्ण कथा करो, बोला मैं पर्याप्त रूप से बोल नहीं सकता, क्यों, वो तो अनंत है। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मतलब बड़े बड़े इस दुनिया में सब लोग स्तुति करते हैं किसकी, लक्ष्मी जी की। नारायण को तो साइड में रख देते हैं, पर तू तो चाहिए ही नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी। हम दिवाली को किसकी पूजा करते हैं, खाली लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हम कौन सी श्रेणी में आएंगे, रावण की। प्रभुपाद जी ने कहा सीता लक्ष्मी जी है, राम के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए, सीता की पूजा होनी चाहिए। तो बड़े बड़े देवता लोग लक्ष्मी जी की स्तुति करके प्रसन्न करते हैं, लक्ष्मी उनकी ओर देखती नहीं है। लेकिन वही देवी भगवान कृष्ण की सेवा करती, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के अनिच्छुक रहते हैं। मुझे कोई पड़ी नहीं तेरी, आत्मा राम हूँ मैं, तेरे बिना ही बच्चा पैदा कर दूंगा मैं। भगवान ने कर दिया बिना लक्ष्मी जी के पैदा बच्चा। कौन सा बच्चा पैदा किया, ब्रह्मा जी। तेरे सहारे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र और आत्मा राम है भगवान, उसके बिना सब कुछ चलेगा भगवान का। फिर भी लक्ष्मी जाती, नहीं प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इस तरह से ये भगवान की महिमा है। करोड़ों करोड़ों देवताओं लक्ष्मी जी की कृपा याचना करते हैं, और भगवान लक्ष्मी जी को और देखते ही नहीं है। रुक्मिणी संवाद में बहुत, अभी मैं पढ़ रहा था 10वां स्कंद, भगवान ने कहा कि हम तो आत्मा राम है, हम तो आप लोगों की ओर देखते ही नहीं, हमें कोई रुचि नहीं है आप में, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। ऐसे लक्ष्मी को चिढ़ा रहे हैं, तो आगे कहती है हाँ प्रभु सही बात है, आप हमारी ओर देखते नहीं है, खाली एक बार देखते हैं, जब सृष्टि करनी होती है तब हमारी ओर ग्लांस डालते हैं और सृष्टि होती है, बाकी आप हमारी ओर नहीं देखते। बस सही, बहुत सुंदर संवाद है वो। एक एक आचार्य ने उनका जो मनोभाव प्रकट किया है लक्ष्मण भगवान कृष्ण का, इस तरह। फिर आगे क्या कहते हैं, तथापि यदपाद नवाकशिष्टम जगद विरिंची चापह तृणाम्ब से संपुण्यान्तंतो मुकुंदात को नाम लोके भगवत प्रदात। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला कौन है जो भगवान कहलाने योग्य है। देखो कितने एक्साइटेड है सुत गोस्वामी, बोला भगवान कृष्ण के सिवाय ऐसे कौन भगवान है जो भगवान कहलाने योग्य है। क्यों, ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को इकट्ठा किया, और शिव जी उस जल को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और शिव जी अपने आप को धन्य समझते हैं कि मेरे सिर पर परम पवित्र भगवान के चरण स्पर्श होकर ये गंगा आई है, और उसका जल धारण करके मैं पवित्र हो गया।
यस, शिव जी ने स्वयं कहा है भागवत में, जो गंगा है भगवान कृष्ण के चरण कमलों से पवित्र हुई है, मैं उसको धारण करके धन्य हो गया हूँ। तो शिव जी जैसे महान लोग भी भगवान के चरण कमल से निकलने वाले पानी को धारण करके अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं। ये कृष्ण की मानता है, ये कृष्ण की मानता है। ऐसे महान है भगवान कृष्ण, और इनका नाम हम जप करते हैं। याद रखिए, ये जप करते समय याद रखिए कि हम किसका जप, आलतू फालतू व्यक्ति का जप नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम जब कुछ सस्ता लेंगे, ऐसे व्यक्ति का जप कर रहे हैं जिनके चरणों से पानी निकला है, जिसको गंगा कहते हैं। शिव जी उसको धारण करके पवित्र होकर अपने आप को धन्य करते हैं। और शिव जी नहीं, यहाँ लिखा है जल को भगवान शिव जी ने मस्तक पर धारण करके निमित्र एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रही है। आप सोचिए, तीनों लोगों को गंगा पवित्र करती है। गंगा तीनों लोकों में ही है, स्वर्ग में भी है आकाश गंगा, पृथ्वी पर गंगा, और पाताल में जाती है वहाँ पर सीधी। तीनों लोगों को पवित्र करती है गंगा। किसके कारण पवित्र करती है? भगवान के चरण कमल के अंगूठे के अग्र भाग को स्पर्श करने के कारण। ये महिमा है भगवान कृष्ण की। आगे कहते हैं अत्र अनुरक्ता ससेव धीरा व्योपहादयादि सुसंग मूढ़म वर्जन्ति तत्पारम यस्य मध्यम यस्मिन् हिसोपसम सधर्म। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मा सेमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से उत्प्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। मतलब वो भौतिक अटैचमेंट, इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं, भौतिक आसक्तियाँ छोड़ना हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय करने के कारण ये लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और अंतिम श्लोक में कहते हैं अहम ही पृष्ठो अर्यमण्य भवदी राशस आत्मा वेग ओमत्र यावा नभः पत्यन्त्यमसन पतंगिणः इस्तथा समम विष्णु गति विपचितः। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, किसको बोल रहे हैं? जो बैठे थे वो सब तेजस्वी थे, और तेज भक्ति करने से आता है। क्या करने से आता है? तेज। अगर भक्ति नहीं करते तो गुजराती में क्या, मुरझाएलो मानस, ऐसे बैठे लोग, मुरझाएलो। मुरझाएलो गुजराती में मुरझाएलो, वो फूल होते हैं ना, मुरझा जाता है ना, ऐसे सबके मुंह ऐसे मुरझाए हुए हैं। लेकिन वो ऋषियों के तेज से सूर्य के समान तेजस्वी थे। हे सूर्य के समान तेज ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन अपने ज्ञान के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण। और उदाहरण देते किसका? जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी दूर तक उड़ते हैं जितनी उसमें क्षमता होती है। बोला मेरी क्षमता है वहां तक ही मैं कृष्ण के गुणगान करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार पिछले श्लोकों में क्या बताया? अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। अनंत का पूरा वर्णन करना कठिन है। आपने मेरे को भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन करने का प्रोत्साहित किया है मुझे, लेकिन याद रखना मैं अपनी क्षमता के अनुसार वर्णन करूंगा। जितना मैंने ज्ञान का साक्षात्कार किया उतना वर्णन करूंगा। सब वर्णन करना कृष्ण के बारे में शेषनाग भी नहीं कर सकते, ऐसे उनका कहने का मतलब है। और उदाहरण दिया पतंग, पक्षी अपनी क्षमता होती है ना, अलग अलग पक्षी होते हैं। कौवे थोड़े दिखते होते हैं, बाज पक्षी ऊंचा जाता है, गरुड़ जी बहुत ऊंचा जाता है, सबकी क्षमता अलग अलग है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग वर्णन करते हैं भगवान की तरह, जिसमें उसमें क्षमता होती है। उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान कई बार अपने भक्त को क्षमता देते हैं, अलग अलग भक्त को अलग अलग स्तर की क्षमता देते हैं। आप देखिए सुखदेव गोस्वामी को कैसे क्षमता दिया, उसको ऐसे श्लोक और ऐसे पन्ने और या कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बोलते हैं पाठ 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 18,000 श्लोक अंदर टाइप किए हुए हैं, वो निकल जाते हैं। भगवान ने क्षमता दिया है। हर एक वक्ता को उनकी योग्यता के अनुसार भगवान शक्ति देते हैं, उनके साक्षात्कार अनुसार उनकी शक्ति देते हैं, और फिर वो बोलता है और सामने जैसा श्रोता होता है वो अपने स्तर के अनुसार उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। दोनों तरफ से, इधर अपनी क्षमता के अनुसार बोलता है और इधर अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है। इधर से करंट ज़्यादा भी आ गया तो वो इतना ग्रहण नहीं कर सकता, कई बार उसकी क्षमता होती है, और क्षमता नहीं होती है तो फिर मर जाएगा। कहने का भावार्थ ये है। तो कहने का मतलब ये है, तो आज के श्लोकों में अब
आगे परीक्षित महाराज की कथा शुरू होगी, लेकिन कथा शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान के नाम जप करने वाले भक्तों का क्या गाया, महात्म्य गाया। इसलिए हमें ये नाम जप है वो बड़ी गंभीरता से, बड़े सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जिसमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी 99% प्रगति नाम जप के ऊपर निर्भर करती है। ये श्रवण दूसरा इत्यादि ये सब नाम जप को क्या करने के लिए, उत्साहित करने के लिए है। इसलिए हमें जप करना चाहिए, और वो भी किसी भक्त के मार्गदर्शन में। तो अलग अलग दृष्टिकोण से आप आज हम भगवान के नाम का महात्मा यमराज के मुख से, भगवान के नाम नहीं, भगवान के भक्तों के, माता देहूति के मुख से, सुत गोस्वामी के मुख से सुना। हरे कृष्ण। 5 मिनट है, अनाउंसमेंट होगा। किसी का प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं। हाँ, आओ दो।